के केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10वीं क्लास बिहार बोर्ड के संपूर्ण साइंस का ऑब्जेक्टिव, जिसमें रसायन शास्त्र, भौतिकी और बायोलॉजी पूरे को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला है रासायनिक अभिक्रिया। रसायन शास्त्र से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वीकरण। जब लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? गैल्वीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो उजला होता है। क्या होता है? उजला, यानी कि श्वेत। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में किसका निर्माण होता है? तो हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2O बनता है। निम्न में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो देखिए, पेट्रोल का जलना एक क्या है? दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी कि खाद बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? जब हम देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन हमें प्राप्त होगी। निम्न में कौन सही अभिक्रिया है? तो इसमें हमको सही कौन निम्न में कौन रासायनिक सूत्र है जो सही है, इसका पहचान करना है। तो देखिए, पहला नंबर ये गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, सोडियम कार्बोनेट का हमको सूत्र खोजना है। तो देखिए Na2CO3 10H2O, ये सही है। अगला देखिए, निम्न में कौन अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? जो जब एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला नंबर पर ध्यान देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ क्या हो रहा है? ये तो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन देखिए, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड, ये इसका विघटन हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड और अल्मुनियम जो है Al, जो फेरस को लोहा को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो यह एक क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। लोह चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? एक उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला देखिए, कॉपर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है? त्याग हो रहा है। तो यह किस प्रकार का अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अपचयन। जब ऑक्सीजन का त्याग होगा तो अपचयन अभिक्रिया होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहेंगे? तो विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अगला देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में कौन समीकरण H2 और Cl2 ये कौन सा अभिक्रिया है? देखिए, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरीन का निर्माण करता है। तो यह क्या है? एक संयोजन, मतलब कि संयोग कर रहा है, मतलब कि जुड़ रहा है। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में अम्लता को दूर करने में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन द्विविस्थापन, मतलब कि दोनों तरफ से विस्थापन होता है? तो देखिए यहाँ पर सी नंबर में देखिए, सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए, सिल्वर को विस्थापित कर देता है कौन?
यहाँ पर देखिए सोडियम को विस्थापित कर देता है कौन, सिल्वर। तो यहाँ पर सोडियम सिल्वर क्लोराइड और सोडियम इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड को विस्थापित करके सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, यानी कि दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है। तो यही सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए सी नंबर, लोहा जो है जो कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापन करके फेरस सल्फेट बनाता है। तो यह क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अवक्षेप अभिक्रिया किस प्रकार का लवण का निर्माण करता है। तो देखिए अवक्षेपन जो अभिक्रिया होता है यह अविलय, जो विलय नहीं होता है उसका निर्माण करता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन का उदाहरण नहीं है, तो ये देखिए ये भी टूट रहा है दो या दो से अधिक यौगिक में। ये तो है ही नहीं कि समीकरण ही कोई नहीं है। देखिए ये है अपघटन अभिक्रिया। देखिए पोटेशियम और ऑक्सीजन में टूट रहा है, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, संयोज हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या है, नहीं है। क्या नहीं है, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। निम्न कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो वह अभिक्रिया में जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया होता है उसे क्या कहेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। अब हम करेंगे रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल देखिए, अम्ल क्या होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षार होगा। और 7 के जब बराबर पीएच मान होगा तो यह क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। तो देखिए दोस्तों कह रहा है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। तो लीचेन का बना होता है। किसका बना होता है, लीचेन का। निम्न में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मूली जो होता है ना उसको हम सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हल्दी है ये एक प्राकृतिक सूचक है, समझ गए। अगला देखिए, निम्न में कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक मतलब कि गंध जिसमें नहीं आता हुआ। तो शकरकंद क्या हो जाएगा, शकरकंद। शकरकंद में कोई गंध नहीं आता है। देखिए अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है निम्न में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। पोटास एलम होता है तो एक द्विक लवण है। क्या है, एक द्विक लवण है, एक द्विक लवण है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यह कम आयनित होता है। यह क्या होता है, कम आयनित होता है, इसीलिए एक दुर्बल अम्ल है। समझ गए। अगला देखिए, सबसे प्रबल लवण कौन है। तो सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। तो यह प्रबल क्या है, लवण है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है। तो H3PO4 क्या हो जाएगा, H3PO4। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो जिसका पीएच मान क्या होता है, 6 हो जाएगी, यानी कि अम्लीय होता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार क्या कर देता है, नीला कर देता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, जल के अम्लीय और क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होती हैं। तो किसके कारण, यह देता है H+ और OH आयन दोनों देता है, इसलिए यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल 2 हो जाएगा। 13 नंबर, निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। लवण, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है, 7 होता है। 7 मतलब कि क्या होता है, उदासीन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का आयुर्वेक नाम क्या होता है। तो मेथोनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा। समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन
आयन लिटमस को नीला कर देता है। जब नीला करेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्षारीय का पीएच मान क्या होता है? 7 से क्या होगा? अधिक हो जाएगा, तो यह हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा? OH। OH जब OH आयन देता है तो क्षारीय होता है, जब H+ आयन देता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को जब लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होता है? क्या होता है? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। ये 7 होगा तो उदासीन होगा, 8 जो हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है? तो टमाटर। क्या है? टमाटर को ऑक्जेलिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ H2O। तो ये हो गया, बी नंबर हो जाएगा। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, तब यह रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है। देखिए अगला, देखिए किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन लवण है? तो कौन हो जाएगा? K2SO4। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है? तो फेरस ऑक्साइड बनता है। Fe3O4 होगा। हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच काम करता है? तो 7 से 7.8 के बीच होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर को ही खाने वाला सोडा हम कहते हैं, तो NaHCO3 हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सेहत का कौन सा मानक क्षारक विलयन का मान होता है? तो 13 हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में कौन सा परवल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। निम्न में कौन क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है तो देखिए NaCl। क्या हो जाएगा? क्षारक नहीं होगा। NaCl क्या होगा? क्षारक नहीं होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है, 30 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में कौन परवल क्षारक है? परवल क्षारक यानी कि OH आयन जो अधिक देगा, तो देखिए NaOH क्या हो जाएगा? परवल क्षारक होगा। 31 नंबर, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारकीय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? गंधकीय सूचक कहेंगे। अगला देखिए, देखिए 32 नंबर, सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या करता है? अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाएगा? संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा। सभी अम्लों में पाया जाता है, तो जब सभी अम्ल होगा उसमें क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाएगा, क्योंकि H+ आयन देता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय होते, क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो क्या हो जाएगा? देखिए जल में जो घुलनशील क्षारक होगा वो क्या हो जाएगा? क्षारीय होगा, स्वाद में कड़वा होगा, और प्राकृतिक संक्षारक यानी कि इनमें से सभी। पीएच में पी का क्या होता है? पुषांश कहा जाता है, पोटेंज। क्या कहेंगे? पोटेंज। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है? तो सिरका। क्या है? सिरका। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा और नींबू। संतरा और नींबू। टॉर्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो इमली में टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दही। क्या है? दही है, दही है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल। कौन सा? मेथोनोइक अम्ल। दांतों का क्षय कब आरंभ होता है? जब पीएच मान 5.5 से क्या हो? कम हो। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। अगला देखिए, 44 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहेंगे, सोडियम क्लोराइड।
धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए हो जाएगा Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 NaHCO3। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा। धोने का सोडा। सोडा अम्ल को अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फेट अर्धहाइड्रेट और हीमेहाइड्रेट का अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला देखिए तीसरा नंबर चैप्टर है धातु और अधातु। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है पारा। क्या रहता है? पारा। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड। गोल्ड है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो सिल्वर। क्या हो जाएगा? Ag। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। निम्न में कौन उपधातु है? तो Sb। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु है। निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को। किसको? लिथियम को। कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2। निम्न में कौन अधातु है? तो कार्बन। कार्बन क्या आ जाएगा? अधातु है। अगला देखिए सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होता है, अम्लों से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला देखिए 12 नंबर उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन। क्या बनाते हैं? धनायन। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारकीय। क्या हो जाएगा? क्षारकीय। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त होता है वह है क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या हो जाएगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क का सांधन किया जाता है फेन प्लवन विधि के द्वारा। फेन प्लवन की विधि के द्वारा। निम्न में कौन एक एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो मैग्नीशियम। कॉपर का निष्कर्षण मुक्त किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पायराइड से। कॉपर पायराइड से CuFeS2 से। अगला देखिए किस अधातु परमाणु के बाह्यतम शेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है? तो क्या होगा? 4, 5, 6, 7 या 8। साधारण गंधक किसका आणविक रूप पाया जाता है? तो S8। क्या होगा? S8। फास्फोरिक आणविक सूत्र होता है P4। क्या हो जाएगा? P4। सोना निम्न में के किस द्रव में घुला होता है? तो अम्लराज में। किस में? अम्लराज में। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। सीसा और टीन किस मिश्र धातु है? सोल्डर का। किसका? सोल्डर का। निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन अति ज्वलनशील अभिक्रिया? तो श्वेत फास्फोरस। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है तो एनोड। क्या हो जाएगा? एनोड। निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम। वल्कनीकरण वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्न में क्या मिलाया जाता है? तो साधारण नमक। क्या हो जाएगा? साधारण नमक। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है? तो 2 किलोमीटर। 1 ग्राम जब सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। अगला देखिए लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट का यौगिक बनाते हैं। यह यौगिक होता है धातुमल। क्या होता है? एक धातुमल होता है। क्या होता है? तो धातु। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए किसी तत्व के गुण धर्म 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो अपरूपता। क्या कहलाएगा? अपरूपता। धातु की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है
लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई होती है? तो जिंक का। किसका? जिंक का। 36 नंबर क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम। कौन हो जाएगा? जिप्सम। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में तो सबसे अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, और उसके बाद क्या हो जाएगा? फेरस यानी कि लोहा। 38 नंबर क्वेश्चन, एक्वेरेजिया रॉयल जल किस अनुपात में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है? तो 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। क्या हो जाएगी? चमकदार। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता। क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे। अगला देखिए 41 नंबर, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को क्या कहेंगे? तो आघातवर्धता। क्या कहेंगे? आघातवर्धता। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक। क्या कहते हैं? ध्वनिक सोनरस कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना। क्या है? सोना है। इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन। कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन। अगला देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा। कौन हो जाएगा? हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण। एथोडीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? एथोडीकरण। अब करेंगे अगला 4 नंबर चैप्टर, कार्बन और उसके यौगिक। क्या है? कार्बन और उसके यौगिक। एथेन का आणविक सूत्र C2H6। इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होता है। कितना? 7। ब्यूटेन यौगिक है चतु कार्बन जिसका पर्यात्मक समूह होता है कीटोन। क्या होगा? कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब क्या होता है? ईंधन क्या होता है? पूरी तरह नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। क्या है? मीथेन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की उपस्थिति होती है 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है तो क्या होता है? H2SO4। H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। इथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध है जिनमें क्या होता है? दोनों सिग्मा आबंध होता है। दोनों सिग्मा आबंध। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 7। कितना? 7। अगला देखिए CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। किसका? एल्केन का। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। कितना होता है? 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है तो CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कार्बोनिल समूह सूचित करता है सिंगल बॉन्ड CO द्वारा। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है इथाइल अल्कोहल तो C2H5OH। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6। निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो C3H4। निम्न में कौन युग्म समाअवयवी है? तो कौन हो जाएगा? C2H5OH CH3OCH3। अगला देखिए एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH है। क्या है? OH है। निम्न में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो OH। क्या हो जाएगा? सहसंयोजक यौगिक तो CH4। क्या हो जाएगा? CH4। सिंगल बॉन्ड COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल। अगला देखिए सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड।